जी हां दोस्तों, T20 सीरीज के रोमांचक समापन के बाद अब भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मैच के लिए एक मजबूत और घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो इंग्लैंड की टीम को न सिर्फ कड़ी टक्कर देंगे बल्कि उन्हें करारी शिकस्त देने का माद्दा भी रखते हैं। इस बार भारतीय टीम में युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलेगा। कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि इस सीरीज में भारत आक्रामक क्रिकेट खेलने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए टॉप ऑर्डर से लेकर गेंदबाजी आक्रमण तक एक सशक्त टीम तैयार की गई है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुरुआत से ही इंग्लैंड पर दबाव बनाने का काम करेंगे। पहले ही ओवर से आक्रामक बल्लेबाजी कर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ने की योजना तैयार की गई है। रोहित शर्मा के साथ एक और ऐसे बल्लेबाज को शामिल किया गया है जो तेज तर्रार अंदाज में रन बनाने के लिए मशहूर हैं। मिडिल ऑर्डर में मैच विनर खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में ऐसे ढाकड़ बल्लेबाजों को रखा गया है जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संकट से उबार सकते हैं और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। इनके अलावा भारतीय टीम में ऐसे ऑलराउंडर्स को जगह दी गई है जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देकर इंग्लैंड को चारों खाने चित्त करने वाले हैं। तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत के तेज गेंदबाज नई गेंद से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तबाह करने की ताकत रखते हैं, जबकि स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने और विकेट चटकाने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही जानेंगे कि कप्तान रोहित शर्मा ने किन 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है और किन बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा हम इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह पहला हाई वोल्टेज वनडे मुकाबला 6 फरवरी को विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में खेला जाएगा और इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से होगी, जबकि टॉस मैच से आधे घंटे पहले यानी दोपहर 1 बजे होगा। अब बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो इस मुकाबले को फैंस स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, जबकि मोबाइल में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। वही दोस्तों, पिच रिपोर्ट की बात करें तो विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम की पिच को देखकर क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि यहां किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या तेज गेंदबाजों का जलवा रहेगा या फिर स्पिनर अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकमा देंगे, और बल्लेबाजों के लिए यह पिच कैसी साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस पिच की गहराई से पड़ताल करते हैं। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम की पिच को हमेशा से गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए संतुलित माना जाता है, लेकिन यह मैच की परिस्थितियों और ओवरों के हिसाब से अलग अलग तरीके से बर्ताव कर सकती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलती है। नई गेंद तेजी से बल्ले तक आती है और स्विंग देखने को मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को संभल कर खेलने की जरूरत होती है। खासकर पहले 10 ओवरों में तेज गेंदबाज विपक्षी टीम को शुरुआती झटके दे सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के अनुकूल होती जाती है। मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को रन बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तब तक पिच थोड़ी सपाट हो जाती है और गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। खासकर अगर धूप निकली हो तो यह पिच बल्लेबाजों के लिए और भी आसान हो जाती है। यही वजह है कि इस स्टेडियम पर वनडे मुकाबलों में हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ रहता है। जैसे जैसे पिच पुरानी होती है, स्पिनर्स को टर्न और बाउंस मिलने लगता है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि तब पिच में ग्रिप बननी शुरू हो जाती है, जिससे बल्लेबाजों को स्ट्रोक प्ले में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
यही कारण है कि इस मैदान पर संतुलित टीम का होना बेहद जरूरी है, जिसमें अच्छे तेज गेंदबाजों के साथ साथ मजबूत स्पिन विकल्प भी हों। ओस फैक्टर का असर भी इस पिच पर देखने को मिलता है। खासकर रात के मैचों में ओस गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर ओस ज्यादा पड़ती है तो स्पिनरों के लिए गेंद ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, ताकि दूसरी पारी में बल्लेबाजों को ओस का फायदा मिल सके। कुल मिलाकर विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम की पिच एक संतुलित सतह मानी जाती है, जहां गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज हावी हो सकते हैं। स्पिनर्स के लिए यह पिच दूसरी पारी में कारगर हो सकती है, लेकिन अगर ओस आ गई तो गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुकाबले में कौन सी टीम पिच का ज्यादा फायदा उठाती है और कौन सी टीम रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 पहले नंबर पर रोहित शर्मा खेलने वाले हैं। दोस्तों, जब भी वनडे क्रिकेट में महान बल्लेबाजों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, और वो नाम है रोहित शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान और विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा का जलवा वनडे फॉर्मेट में बरसों से कायम है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग है। शुरुआत में शांत और संतुलित, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है वह गेंदबाजों पर हावी होते जाते हैं, और फिर वही रोहित शर्मा बन जाते हैं जिन्हें क्रिकेट जगत हिटमैन के नाम से जानता है। रोहित शर्मा न सिर्फ भारत के लिए एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि एक बेहतरीन कप्तान भी हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने कई बड़े टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। वनडे क्रिकेट में उनकी रणनीति विपक्षी टीमों के लिए सिरदर्द बन जाती है। खासकर पावर प्ले में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देती है। रोहित जानते हैं कि कब धीमी शुरुआत करनी है और कब गियर बदलकर गेंदबाजों पर हमला बोलना है। यही क्रिकेटिंग समझ उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट में किसी युवा खिलाड़ी की चर्चा होती है तो एक नाम हमेशा सबसे आगे रहता है, यशस्वी जायसवाल। अब तक हम सभी ने उन्हें T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों को ध्वस्त करते हुए देखा है। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट के इस नए सितारे के लिए एक और बड़ा मौका आने वाला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में डेब्यू करने जा रहे हैं। यशस्वी के लिए यह पल सिर्फ एक मैच का हिस्सा बनने से कहीं ज्यादा है। यह उनके करियर की एक नई शुरुआत है। यह वही खिलाड़ी है जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है, और अब जब उन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया है तो यह उनके करियर का एक यादगार मोड़ बनने वाला है। यशस्वी जायसवाल को हमने पहले T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते हुए देखा है। चाहे वह T20 में उनका आक्रामक अंदाज हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में उनकी धैर्यपूर्ण पारियां, यशस्वी हर फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अब जब वनडे क्रिकेट में उन्हें मौका दिया गया है तो सवाल यह उठता है कि क्या वह अपने डेब्यू मैच में भी उतनी ही दमदार पारी खेल पाएंगे। यशस्वी का खेल कुछ खास वजहों से अलग नजर आता है। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक मैच विनर हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 तीसरे नंबर पर इस पहले वनडे मैच में विराट कोहली को फिर से मौका मिला है। जी हां दोस्तों, जब भी क्रिकेट की दुनिया में किसी ऐसे बल्लेबाज की चर्चा होती है जिसने अपनी तकनीक, आक्रामकता और निरंतरता से मैचों का रुख बदला है, तो सबसे पहला नाम विराट कोहली का आता है। भारतीय क्रिकेट में कई महान बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन कोहली ने जिस तरह अपनी क्लासिक बल्लेबाजी शैली को आधुनिक क्रिकेट के आक्रामक अंदाज के साथ जोड़ा है, वह उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। अगर क्रिकेट को एक किताब माना जाए तो विराट कोहली उसके सबसे चमकते हुए अध्यायों में से एक हैं। वह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए
वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण है तकनीकी श्रेष्ठता और मानसिक मजबूती, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को जीत की ओर ले जाते हैं। अब तक खेले गए 295 वनडे मैचों में विराट कोहली ने लगभग 14,000 रन बना लिए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वह किस स्तर के बल्लेबाज हैं। यह आंकड़े सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन खेल समझ को दर्शाते हैं। कोहली ने अपनी करियर में कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें से ज्यादातर चेज करते समय आई हैं, इसलिए उन्हें चेज मास्टर भी कहा जाता है। वनडे क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां संतुलन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में जब भी युवा प्रतिभाओं की बात होती है तो शुभमन गिल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपनी शानदार तकनीक और संयम के दम पर क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आमतौर पर सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते आए गिल को इस बार टीम में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी होगी। यह बदलाव निश्चित रूप से उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक ओपनिंग बल्लेबाज का खेल पावर प्ले में तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलने के लिए ढला होता है। लेकिन गिल की क्लास और उनकी काबिलियत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह इस भूमिका में भी खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर शुभमन गिल के वनडे करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 47 वनडे मैचों में 2000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह बताता है कि गिल भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बड़े सितारे हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग तरह की खूबसूरती है। वह क्रीज पर समय बिताते हैं, गेंद को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर अपने शॉट्स से विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं। गिल का स्ट्राइक रेट और औसत भी यह दर्शाता है कि वह वनडे क्रिकेट में कितने प्रभावी खिलाड़ी हैं। उनकी शानदार टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और बैकफुट पर मजबूत खेल उन्हें एक संपूर्ण बल्लेबाज बनाता है। जब वह लय में होते हैं तो उनकी बैटिंग देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं लगता। इस बार शुभमन गिल सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं खेल रहे, बल्कि उन्हें टीम का वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। यह उनके करियर का एक अहम मोड़ है, क्योंकि अब उनके ऊपर न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी का दारोमदार होगा, बल्कि उन्हें टीम की रणनीतियों और खिलाड़ियों को सही दिशा देने की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वनडे क्रिकेट में वापसी किसी उत्सव से कम नहीं है। लगभग 3 साल बाद वह फिर से वनडे फॉर्मेट में अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं। उनके प्रशंसकों के लिए यह एक बेहद खास पल है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद वह फिर से भारतीय टीम की जर्सी में वनडे क्रिकेट में नजर आएंगे। पंत की वापसी भारतीय टीम के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार विकेट कीपिंग टीम को एक नई मजबूती प्रदान करेगी। पंत को हमेशा से ही उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज के लिए जाना जाता है। टेस्ट और T20 में तो उन्होंने कई बार अपनी धाक जमाई है, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उन्हें पिछले कुछ सालों में ज्यादा मौके नहीं मिले थे। हालांकि इस बार उनके पास एक सुनहरा मौका है अपनी खोई हुई जगह दोबारा हासिल करने का और यह दिखाने का कि वह वनडे क्रिकेट में भी उतने ही खतरनाक हैं जितने टेस्ट और T20 में। वनडे क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ऋषभ पंत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह कभी भी दबाव में नहीं आते। वह स्वाभाविक रूप से आक्रामक खिलाड़ी हैं, जो किसी भी स्थिति में विरोधी टीम पर हमला करने का माद्दा रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। इस पहले वनडे मुकाबले में उनकी भूमिका और भी अहम होने वाली है, क्योंकि वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर टीम को संतुलन प्रदान कर रहे हैं।
अक्षर की खासियत यह है कि वह न केवल घातक गेंदबाज हैं, बल्कि जब भी टीम को जरूरत होती है अपनी बल्लेबाजी से भी अहम योगदान देते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए किसी ताकत से कम नहीं है। अक्षर पटेल की गेंदबाजी में रफ्तार और नियंत्रण दोनों ही शानदार हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में वह विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी सटीक गेंदबाजी से जकड़ने की क्षमता रखते हैं। उनके वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने 60 मैचों में 64 विकेट चटकाए हैं, जो दर्शाता है कि वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्षर पटेल की सबसे खास बात यह है कि वह बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं, जिससे विपक्षी टीम के रणगति को धीमा करना आसान हो जाता है। अक्षर पटेल सिर्फ एक शानदार गेंदबाज ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक मजबूत बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में 568 रन बनाए हैं और यह दिखाता है कि वह निचले क्रम में टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन कर सके, तो रविंद्र जडेजा का नाम सबसे पहले आता है। अनुभवी ऑलराउंडर के रूप में जडेजा टीम इंडिया की सबसे मजबूत कड़ी है और यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें इस पहले वनडे महामुकाबले में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी दी है। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी को विपक्षी बल्लेबाज हमेशा एक चुनौती के रूप में देखते हैं। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी में वो धार है जिससे वह किसी भी पिच पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। अब तक 197 वनडे मुकाबलों में 220 विकेट चटकाकर उन्होंने खुद को भारत के सबसे घातक गेंदबाजों में शामिल कर लिया है। खास बात यह है कि जडेजा अपनी गेंदबाजी में लेंथ और फ्लाइट के सही मिश्रण का उपयोग करके बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर हैं। लेकिन जडेजा सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। 197 मैचों में 2700 से ज्यादा रन बनाकर उन्होंने खुद को एक फिनिशर के रूप में साबित किया है। जब टीम को मुश्किल परिस्थितियों में मजबूत साझेदारी की जरूरत होती है, तो जडेजा अपनी शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी से मुकाबले को टीम इंडिया के पक्ष में कर देते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भी भारतीय टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो मुश्किल समय में मैच का पासा पलट सके, तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या का नाम सामने आता है। मैदान पर आते ही वह अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से विरोधी टीम पर दबाव बनाने में माहिर हैं। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें इस पहले वनडे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उतारने का फैसला किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हार्दिक इस मुकाबले में अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन कर पाएंगे। हार्दिक पांड्या ने अपने 86 वनडे मुकाबलों में 1700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो दर्शाता है कि वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी टीम के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनकी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में मैच का रुख बदल सकती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो 84 विकेट छटकाकर उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी से एक संतुलन बनता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ओवर्स में आक्रामक गेंदबाजी करके विकेट निकाल सकते हैं, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बनता है। इसके अलावा जब टीम को बल्लेबाजी में तेज रन बनाने की जरूरत होती है, तो हार्दिक फिनिशर की भूमिका निभाते हुए आक्रामक अंदाज में रन जोड़ सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हम सभी लोगों को कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जब भी भारतीय टीम को मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की जरूरत होती है, तो कप्तान की पहली पसंद होती है कुलदीप यादव। अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी और अप्रत्याशित टर्न के कारण वह बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते आए हैं। यही कारण है कि भारतीय कप्तान और कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी संकोच के कुलदीप को इस पहले वनडे मैच में खिलाने का फैसला किया है। कुलदीप यादव अब तक 106 वनडे मुकाबलों में 172 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। यह आंकड़ा इस बात का सबूत है
कि जब भी भारतीय टीम को विकेट की दरकार होती है तो कुलदीप यादव अपनी चालाकी भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चकमा देकर टीम के लिए सफलता दिलाते हैं। कुलदीप की चाइनामैन गेंदबाजी भारत के लिए एक बड़ा हथियार है, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पार पाना आसान नहीं होगा। उनकी गेंदों में इतना विविधता और सटीकता होती है कि विरोधी बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। खासकर वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाहते हैं, कुलदीप अपने स्पिन से उनकी लय बिगाड़ सकते हैं और भारत के लिए अहम विकेट निकाल सकते हैं। इंग्लैंड की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन कुलदीप यादव का इतिहास बताता है कि वह बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी अपने फिरकी के जाल में फंसाने का माद्दा रखते हैं। उनकी गुगली, फ्लिपर और धीमी गेंदें बल्लेबाजों को भ्रमित करने के लिए काफी हैं। वही दोस्तों, अब अगले खिलाड़ी 10वें नंबर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जब भी मैदान पर उतरते हैं तो बल्लेबाजों के दिलों में खौफ बैठ जाता है। उनकी घातक गेंदबाजी और लाजवाब स्विंग की वजह से कई बार विरोधी टीमों के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में वापसी कर रहे हैं तो विरोधी टीम पर पहले से ही दबाव बन चुका है। मोहम्मद शमी का वनडे रिकॉर्ड इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह भारतीय टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। उन्होंने 106 वनडे मैचों में कुल 115 विकेट झटके हैं, जो दर्शाता है कि वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। शमी की सबसे बड़ी खासियत उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ है, जिससे बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। खासकर पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में वह भारतीय टीम के लिए विकेट निकालने वाले सबसे भरोसेमंद गेंदबाज साबित हुए हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज उनके खिलाफ खेलने से पहले ही दबाव में नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को बाहर करके इनके स्थान पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक गेंदबाजी से पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। अब जब जसप्रीत बुमराह के इंजर्ड होने के कारण वनडे सीरीज से बाहर होने की खबर आई है तो अर्शदीप सिंह पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। वह इस पहले वनडे में टीम इंडिया के लिए एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से T20 फॉर्मेट में जो जलवा दिखाया, उसे वनडे में भी बरकरार रखने की उम्मीदें हैं। उनके पास गेंद की स्विंग और सटीक लाइन लेंथ है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन सकती है। बुमराह की अनुपस्थिति में अर्शदीप को पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स में टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकालने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अर्शदीप सिंह ने अब तक 8 वनडे मैचों में भारत के लिए खेलते हुए 12 विकेट लिए हैं, जो उनके क्रिकेटिंग कौशल का स्पष्ट संकेत है। इस छोटे से करियर में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कई बड़े नामों को पवेलियन भेजा है। अब इस पहले वनडे मैच में उनका काम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उनकी सही लाइन और यॉर्कर गेंदों को देखते हुए वह विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डालने का पूरा माद्दा रखते हैं। खासकर पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी हमेशा ही दबाव बनाने का काम करती है, जिससे विरोधी टीम के रणगति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति टीम के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन अर्शदीप के पास मौका है कि वह अपनी गेंदबाजी से बुमराह की कमी को महसूस नहीं होने दें। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ में दोस्तों, अगर आप सभी इस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हमें बताना कि आप लोग इस वीडियो को कहां से और भारत के किस राज्य से देख रहे हैं।